जस्ट सिंपल एक कंपोनेंट बनाया और इसको मैंने npm run dev साथ साथ एग्जीक्यूट भी करते रहेंगे ताकि हमें आउटपुट नज़र आता रहे हमारे कोड का। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई CSS नहीं, स्टाइल नहीं, सिर्फ एम होम लिखा हमने इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब क्या आया कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा हम CSS भी देखते जाते हैं साथ साथ। अभी वैसे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे टैलमेंट को, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत हम आपको इंट्रो भी देते जाते हैं ताकि चीज़ें आपको पता चलती रहें। ठीक है, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट टैलमेंट। टैलमेंट यूज़ करने के लिए मैं टैलमेंट की जो बनी बनाई क्लासेस हैं उनको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लास नेम, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि इसका पूरे पेज पे कोई एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता है। मैंने कहा BG_, जैसे ही लिखा तो इसने मुझे सजेशन देना स्टार्ट कर दी। मैंने जो है वो ये यूज़ कर लिया स्लेट 400। ठीक है, इसमें BG का मतलब बैकग्राउंड है, स्लेट का मतलब कलर है और 400 का मतलब है इसकी टोन है कि कितना कलर की टोन आपने क्या रखनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने इसको कर दिया कि विड्थ इसकी कर दो फुल। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि किस तरह का व्यू आ रहा है, ये देखें। ठीक है, अच्छा अभी किसी ने कहा ये इसकी जब सर बता रहे हैं कि 400 इसकी टोन है तो ये ओपेसिटी नहीं होती, ओपेसिटी हम दे सकते हैं अलग से, लेकिन ये उसकी डार्कनेस होती है, ये मतलब। ठीक है, तो अभी जो है वो एक काम करता हूँ, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर लिया और ये मेरे पास जो है विड्थ पे फुल स्क्रीन हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है पूरी हाइट भी इसकी मेरी 100% हो जाए, लेकिन पूरी स्क्रीन पे हो जाए। तो इसलिए हमें टैलमेंट ने क्लास दी हुई है एच स्क्रीन की। ठीक है, ये करेंगे तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा आपके पास पूरी स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने कहा कि ये जो मेरे पास होम है इसकी जगह मैं करता हूँ, मुझे चाहिए एक बटन। ठीक है, मैंने कहा एक बटन ले लेते हैं और इसका बटन को मैं नाम दे देता हूँ क्लिक मी कर देते हैं, सपोज से। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको एक टेक्स्ट की तरह नज़र आ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं थोड़ा बटन की तरह बना लेते हैं। कुछ क्लासेस इसके ऊपर यूज़ करते हैं टैलमेंट की, और इसको थोड़ा सा इसका मैंने कहा BG कलर ब्लू कर दो, 500 कर लेते हैं, और टेक्स्ट मैंने कहा इसका वाइट कर दो, और बॉर्डर इसके मैंने कहा राउंडेड कर लेते हैं 2XL। ठीक है, देखते हैं सर, मेरे कुछ बटन की तरह लग रहा है। ठीक है, थोड़ी सी इसके अंदर पैडिंग भी दे देते हैं, PX2 करते हैं, PX6 कर देते हैं, और PY इसका 2 कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा सा एक बटन की तरह मुझे नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा अभी CSS पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, अभी हमारा जो फोकस है वो इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनैलिटी क्या है, CSS अभी हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक व्यू बनाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया करके। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या है, करना यह है कि ये जो है वो एक मेरे पास HTML का पेज है। ठीक है, अभी जो है ये सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड है। ठीक है, क्योंकि ये जो page.tsx हमारे पास है, यहाँ पे हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये सब बटन होता है, स्विच आपके पास स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें बटन लगे हुए होते हैं। उस बटन वो बटन क्या कर रहे होते हैं, ऑन ऑफ। ठीक है, स्विच हो रहा होता है ना ऑन ऑफ, यानी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बटन, कोई ना कोई इवेंट होता है उनका ऑन ऑफ का। तो इसी तरह अगर ये बटन मेरे पास है तो इसका जावास्क्रिप्ट ने क्या किया हुआ है, हमें जावास्क्रिप्ट ने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। देखिए इस पेज के ऊपर 3 चीज़ें हैं आपके पास, एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, HTML से इसके एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट बन रहा है, इसका जो एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक है वो बन रहा है, CSS से इसकी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, और जावास्क्रिप्ट इसको डायनेमिक कर रहा है या इसको इंटरेक्टिव कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बटन है तो ये क्लिक होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट ने आपको कुछ इवेंट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, वो इवेंट क्या होता है बेसिकली, देखिए इवेंट अगर हम जनरल बात करें कि इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है कि कोई भी आप ये समझ लें कि कोई एक्शन परफॉर्म होना, यानी कोई उसका जैसे आपके पास स्विच बोर्ड में मैंने एग्जांपल दी बटन, ये डोर बेल है। ठीक है, डोर बेल के ऊपर बटन लगा हुआ होता है, वो बटन आप प्रेस करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका एक इवेंट फायर हुआ प्रेस का, जैसे बटन हुआ उसका इवेंट फायर हुआ। अब उस इवेंट पे एक्शन क्या हो रहा है, बेल बज रही है। ठीक है, अब एक चीज़ आप सपोज करें, आपने क्या किया, आपने जो बेल था उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन बेल का डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या बटन का ऑन ऑफ का फंक्शन खत्म हो जाएगा,
भाई वो तो क्लिक होगा ना, सिर्फ उसका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि बेल नहीं बजेगी। तो इसका मतलब वो आपके पास दो चीज़ें हो गई, एक आपके पास इवेंट हो गया। इवेंट क्या हुआ कि जो बेल का बटन है ऑन ऑफ होना, वो उसका इवेंट है, और उस इवेंट के ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि बेल बज रही है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक इवेंट है और एक इवेंट लिसनर है। ठीक है, इवेंट क्या है, बटन से फायर हो रहा है, और इवेंट लिसनर है कि बेल ऑन। देखिए इसने मुझे यहाँ पे दे दिया क्लिक, ठीक है, इसने कहा ऑन क्लिक, ये इसने कहा इवेंट है। अब ये इवेंट है तो इस इवेंट के ऊपर एक लिसनर भी होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लिसनर होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास में कोई ऐसा बैठा होगा जिसको ये नहीं पता होगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इवेंट ऑन क्लिक है और उसका लिसनर क्या होगा, एक फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राउंड कर्ली ब्रैकेट है ये बता रही है कि इसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखना है एक फंक्शन। फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, राउंड ब्रैकेट और चलें पहले मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, फंक्शन सम, ये ग्रीटिंग कर देना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ये फंक्शन है, इसमें कोई एरर है, सही लिखा है मैंने ये फंक्शन। ठीक है, सॉरी नहीं, जी कैपिटल होता है कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट नहीं बना रहा मैं, ये एक नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, जो JSX है ना उसके अंदर आप रख सकते हैं बड़ा, लेकिन जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं ना वो होता है कंपोनेंट का। कंपोनेंट अगर आप बनाते हैं उसमें फंक्शन लिखते हैं तो उसमें जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जो आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ग्रीटिंग का फंक्शन बनाया और इसमें मैंने कहा कि जस्ट हेलो लिखो। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं भी यहाँ से आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, वजह कॉल नहीं किया इसको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरी फंक्शन कॉलिंग। आप भले फंक्शन डिफाइन कर दें लेकिन जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कॉल करने के लिए आप जस्ट क्या करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं इस तरीके से और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं अपने पेज पे आता हूँ, तो ये कहाँ पे देखूंगा कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन सी ब्राउजर कंसोल पे या जो मेरी कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल चल रही है उसके ऊपर, ब्राउजर की नहीं, CMD पे देखेंगे ना, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा चलिए, जो लोग बोल रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट बोल रहे हैं हैंड तो रेज करें, कमांड प्रॉम्प्ट और जो कह रहे हैं ब्राउजर की कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, अच्छा देखिए ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है, सर्वर या क्लाइंट, सर्वर। सर्वर कहाँ एग्जीक्यूट होता है, सर्वर पे ना, सर्वर पे। तो सर्वर कहाँ चल रहा है मेरा, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए इसको। ठीक है, और जो ब्राउजर पे होता है ना वो होता है जो क्लाइंट साइड कंपोनेंट होता है, यानी कि जो ब्राउजर पे रन हो रहा है वो कंपोनेंट अपना जो आउटपुट देंगे वो देंगे ब्राउजर कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमने, अच्छा इसको मैं अगर ये देखें, ये आ गया हेलो लिखा हुआ। ठीक है, कॉल किया इसको, हेलो लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब ये बताइए क्या मैं इसी फंक्शन को, एक तो मैंने ये लिखा, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं फंक्शन था जो ऊपर लिखा और ये भी एक फंक्शन है, इन दोनों की एग्जीक्यूशन में कोई फर्क आएगा नहीं, आउटपुट सेम आएगा। ये जो ऊपर वाला फंक्शन होता है इसको क्या कहते हैं आप, नेम फंक्शन, और ये वाला जो फंक्शन इसको क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया कि एक एरो फंक्शन बनाया और उसको एक ग्रीटिंग के वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब जब मैं इस ग्रीटिंग, अच्छा अगर मैं इसको इस तरह से कॉल करूंगा तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए राउंड ब्रैकेट चाहिए होता है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। मैंने कहा अपनी एग्जाम्पल पर आता है, मैंने कहा ऑन क्लिक यहाँ पे लिखा और इसने राउंड इस कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, इसका मतलब है इसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अभी हमने ये बात की थी कि ऑन क्लिक एक इवेंट है और इस इवेंट का एक इवेंट लिसनर होगा, यानी कि जब ये बटन क्लिक होगा
तो इसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने का मुझे पता है कि अगर मैं ये लिखूं राउंड ब्रैकेट, ये बताइए एक फंक्शन लिखा मैंने, इसके अंदर नहीं लिखा, ये एक फंक्शन है ना, एरो फंक्शन है सिंपल सा, राउंड ब्रैकेट्स एरो और कर्ली। अब इसके अंदर मैं अगर लिख देता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं अपने, तो इसने मुझे एरर दे दिया। ये एरर क्यों दिया इसने मुझे? जी कौन बताएगा एरर क्यों दिया इसने मुझे? ठीक है, देखें ये है असल जो बात आपको बताना चाह रहा था कि अभी तक हम सर्वर क्लिक हो रहा है, बटन क्लिक हो रहा है डिवाइस के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर कहाँ है? डेस्कटॉप पे है, लैपटॉप पे है, मोबाइल पर है। तो ये क्लाइंट पे जैसे ये क्लिक होगा तो ये एक इवेंट फायर करेगा, वो क्लाइंट पे फायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आपने ऑन क्लिक लिखा ना, तो अब नेक्स्ट डेस्क को पता चल गया कि ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। लेकिन नेक्स्ट डेस्क पे चल गया, लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली बताई नहीं ये बात, क्योंकि उसके इंजन को ये बात नहीं पता कि ये आपने क्लाइंट साइड बनाया हुआ है। उसको आपने कंफ्यूज कर दिया, आपने लिख दिया उसके अंदर ऑन क्लिक, लेकिन उसको ये बताया नहीं कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो उसने आपको एरर देना शुरू कर दिया। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अब आपने जो भी क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है उसको करना ये होता है कि आप इसके स्टार्ट में जाएं और यहाँ जाके क्या लिख दें? यूज क्लाइंट। जब आपने यूज क्लाइंट लिख दिया तो अब आपने एक्सप्लिसिटली नेक्स्ट जेएस के इंजन को बता दिया कि ये जो कंपोनेंट है ये क्लाइंट कंपोनेंट है, सर्वर कंपोनेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर सर्वर कंपोनेंट बनाना है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको सर्वर कंपोनेंट ही कंसीडर करता है। लेकिन अगर आपने क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको यूज़ क्लाइंट लिखना होगा उसके अंदर, ताकि इंजन को पता चल जाए कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। अब हम आते हैं अपने पेज के ऊपर, ये बटन है। अच्छा ये बताएं कि ये जो मैंने कोड लिख दिया इसके ऊपर ऑन क्लिक क्या करूं? console.log हेलो वर्ल्ड लिख दिया इसके ऊपर मैंने। तो अब मुझे बताएं कि आउटपुट मैं कहाँ देखूं जाके? ब्राउज़र पे। चलें, इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करके इसके हम आ गए कंसोल पे। ठीक है, अच्छा यहाँ ठीक है, क्योंकि अभी क्या किया है, अभी मैंने पेज को रेंडर किया, ये पेज रिफ्रेश किया, ये पेज रेंडर हुआ, इसने कंपोनेंट्स अपने बना लिए। बटन का कंपोनेंट बन गया, इसका इवेंट इसने बाइंड कर दिया है, लेकिन वो इवेंट फायर कब होगा? वो इवेंट फायर होगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो अभी तो मैंने क्लिक किया ही नहीं, तो इसलिए मेरे पास आउटपुट आ नहीं रहा। मैंने कहा क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया इसका इवेंट फायर हुआ और उसका जो लिसनर था वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके अंदर हमने जो भी फंक्शनलिटी लिखी हुई थी वो आ गई। हमने जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया हुआ था कंसोल पे, वो आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, इसको मैं कोड को रैप कर दूँगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने क्या किया, ये ऑन क्लिक था, मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ से इसको मैं कट करूँ? बल्कि एक काम करता है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट हैंडल क्लिक इवेंट, और ये एक मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं लिख दिया console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मैंने पूरा, अब देखें ये जो पूरी बॉडी फंक्शन था ये वाला, इसको मैं अगर उठाऊं और मैं यहाँ लिख दूँ इसको, अब मैंने क्या किया कि जो पहले फंक्शन था वो डायरेक्ट मैंने अपने इवेंट पे लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया और उसको एक वेरिएबल या कॉन्स्टेंट असाइन कर दिया हैंडल क्लिक इवेंट का। तो अब ये बताएं